है। गाजीपुर एनकाउंटर पर एसपी ने सवाल उठाए हैं समाजवादी पार्टी ने। जाति और धर्म देखकर हो रहा है एनकाउंटर, ये उदयवीर का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके बयान पर यूपी सरकार के मंत्री का पलटवार भी सामने आ गया कि यूपी में जाति के आधार पर काम नहीं, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। गाजीपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश का भी एनकाउंटर हुआ है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेश, यहां पर पहले जाति जाति वाली बात कही जा रही थी, उसके बाद हमने देखा फिर से कैसे एनकाउंटर हो गया। उसमें यह कहा जाने लगा कि एक राजपूत जाति के शख्स को मार दिया गया। आखिर ये बदमाशों की जाति को पहचानने का सिलसिला यूपी में जो शुरू हुआ, ये खत्म होता दिख रहा है क्या आपको? अब देखिए, जाति के बाद से अब धर्म पर आ गया। MY जो समीकरण है समाजवादी पार्टी का, उसका M फैक्टर है। M फैक्टर यानी जो जाहिद का एनकाउंटर हुआ है वो M फैक्टर से ही मिलता जुलता है। तो ये जो जाति और धार्मिक राजनीति है यूपी की, पहले भी हमेशा से होती रही है, लेकिन इस वक्त ज्यादा हो गई है। यूपी का उपचुनाव है 2024 का लोकसभा का रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के मुफीद नहीं है। तो बाबा का शासन और मोदी जी का राशन, ये नारा था जब 2022 में सरकार आई थी योगी आदित्यनाथ की। तो जो बाबा का शासन है यानी कानून व्यवस्था है, ठोको नीति है, अगर कोई इधर उधर करता है, बेअंदाज होता है, तो उसे अंदाज में लाने का जो काम है, और जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है उसको कानून के द्वारा सबक सिखाने का जो काम है, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और STF और पुलिस कर रही है। ऐसे में जाति धार्मिक रंग देने की कोशिश भी हो रही है। जाहिर सी बात है, उपचुनाव है। उपचुनाव केवल कहने को उपचुनाव है, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी की सियासत में 2027 के मद्देनजर अगर आम चुनाव को देखें तो ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये सेमीफाइनल है। जो सेमीफाइनल हार जाएगा उसका जो राह है उसका वो दुरू हो जाएगा 2027 के लिए। परसेप्शन का खेल है कि 24 में रिजल्ट खराब हुआ है, तो ऐसे में राजनीति दोनों तरफ से चरम पर है। और ये कहें कि एनकाउंटर पर राजनीति अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक्शन में है योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस, उनकी STF, और राजनीति भी एक्शन में है। समाजवादी पार्टी भी एक्शन में है। उसे भी लगता है कि दम लगा के हैसा, माने छोड़ो नहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड दिखा रही है कि हर बयान पर, हर सरकार के कदम पर मैं फ्रंट पर खेलूंगा, ताकि ये साबित हो सके कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। ये परसेप्शन भी तो देना है, ये संदेश। मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे हम बात करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन कुछ बयान जो आ रहे हैं वो सुनवा देते हैं दर्शकों को, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह की राजनीति हो रही है। हम लोगों ने उन्हीं इनकाउंटरों पर सवाल उठाए हैं जिनको पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं के हित साधने के लिए काम किया है। इस केस में अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। जब जैसी जानकारी होती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए इनकाउंटर आप नहीं करा सकते। एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं वीरेश के पास। वीरेश, ये जो बयान दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों की जान जा रही है, जो एनकाउंटर की घटनाएं हो रही हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीति की बात करेंगे, लेकिन जो सवाल है वो उपचुनाव का है, आम चुनाव का है, कानून व्यवस्था का है। 2017 के बाद, विकास दुबे एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा सवाल इसी एनकाउंटर पर उठ रहे हैं। यानी इस जो महीने में है, 30 दिन के अंदर जो घटनाएं हुई हैं, यानी जो सितंबर का महीना है वो राजनीतिक तौर पर बहुत ही उद्वेलित है एनकाउंटर को लेकर। तो पूरी यूपी की सियासत एनकाउंटर पर हो रही है। किसे क्या कहना चाहिए? पक्ष को अपने बात करनी चाहिए और विपक्ष को अपनी बात करनी चाहिए। तो पक्ष भी अपना काम कर रहा है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, सरकार भी अपना काम कर रहा है, अपराधी भी जिस मुहिम में लगे हैं वो लगे ही हैं। उनको सबक सिखाने का काम STF और पुलिस कर रही है, लेकिन ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं अगर देखिए, अपराध पर अंकुश लगे बहुत जरूरी है, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन जो फैसला है वो अदालत से ही आना चाहिए। यही सही है, संविधान सम्मत यही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस जानकारी के लिए आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।